Dear student of class 9, now listen to me, the sound of music. The chapter 2, the sound of music. How will you read this lesson? Now listen to me. Rush hour crowd. About the lesson, you will learn about the lesson, about the author. You will write in your copy also. But see here, rush hour crowds jostle for position on the underground train प्लेटफार्म। जब रश आवर माने होता है माने जल्दबाजी में, क्राउड्स जसल भीड़ जो है जल्दी में आगे बढ़ रही थी, बढ़ने के पोजीशन में थी। पोजीशन माने दशा। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म, नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफार्म पर जो है नीचे की तरफ जा रही थी। ए स्लाइट लुकिंग यंगर दैन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration in London and duration daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. Now see here, a slight looking younger than her 17 years, 17 साल की दुबली पतली। स्लाइटिंग लुकिंग गर्ल जो कहा है, स्लाइटिंग गर्ल मीन्स होता है दुबली पतली, स्लिम गर्ल। अबाउट 17 years वाज नर्वस, जो बहुत ही नर्वस थी, माने उसका होश हवास में नहीं थी, और एक्साइटेड उत्सुक थी। एज सी फेल्ट, जैसा कि वह महसूस कर रही थी, वाइब्रेशन माने कंपन की, जैसे उसे कंपन महसूस हो रही थी। ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, ट्रेन के पहुंचने का। अप्रोच मीन्स होता है पहुंचना। ट्रेन के पहुंचने की कंपन उसे महसूस हो रही थी। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, उसका पहला दिन था। इट वाज हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, उस सम्मानित एकेडमी में, शिक्षण संस्थान में, सम्भ्रांत शिक्षण संस्थान में जाने का। आप म्यूज़िक उस संगीतात्मक जो है उस विद्यालय में, जो विशेष विद्यालय था उसमें उसका पहला दिन था। लंदन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेगर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर्म। लंदन एंड डाउंटिंग इनफ माने बहुत ही वहाँ चहल पहल थी। फॉर एनी टीनेगर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, स्कॉटलैंड के जो फॉर्म जैसे होते हैं उस तरह का साफ सुथरा था। बट दिस एस्पायर म्यूजिशियन फेस ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। बट दिस एस्पायर माने इसी से इंस्पिरेशन बना है। एस्पायर माने उत्सुक, जो प्रेरणा प्राप्त कर लिया हो उसी को कहते हैं एस्पायर।
उत्सुक होकर के वह म्यूजिशियन, संगीत वाला गायक फेस ए बिगर चैलेंज, मुकाबला किया एक बहुत बड़ी चुनौती का, दैन मोस्ट, जिसका मैंने अनुमान नहीं कर सकता था, ने सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। शी वाज पर प्रोफाउंडली डीप, वह पूर्णतया, प्रोफाउंडली डीप मीन्स पूर्णतया बहरा था, यद्यपि पूर्णतया बहरा था। एवेलाइन जेलेनी लॉस ऑफ हियरिंग, एवेलाइन जेलेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, उनकी जो है सुनने की शक्ति, एवेलाइन जेनी की सुनने की शक्ति धीरे धीरे चली गई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग, उनकी माँ जो है रिमेंबर याद करती थी और उसको सूचना देती थी समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग, जब 8 वर्षीय एवलिन प्रतीक्षा करती थी, टू प्ले इन पैनियों बजाने की प्रतीक्षा करती थी, तब वह कुछ ऐसा उनको लगा कि धीरे धीरे इसकी बहरापन बढ़ रहा है। दे कॉल्ड हर नेम, वे उसके नाम को पुकारे, एंड शी डिडेंट मूव, और वह नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज, मैं अचानक महसूस किया, शी हैडेंट हर्ड, वह नहीं सुनी है। सेज आइजबेल ग्लेनी से मैंने कहा कि वह संभवतः सुनी नहीं है। फॉर ए क्वाइट ए वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड एंड टीचर्स। फॉर क्वाइट माने कुछ क्षण, बिल्कुल ही। फॉर क्योंकि, क्वाइट ए वाइल माने एकदम, एवलिन मैनेज्ड टू कंसील, छिपाना चाहती थी। एवलिन इस एकदम छिपाना चाहती थी इस ग्रोथ को, डीफनेस के ग्रोथ को, अर्थात उस बहरेपन की, उसका बहरापन बढ़ रहा था, इस चीज़ को वह छिपा रही थी अपने मित्रों से, एंड हर टीचर्स, और अपने अध्यापकों से। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वह 12 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डेट्रोटेटेड, उसके मार्क जो है, उसके अंक जो है खराब होने लगे। डेट्रोटेड मीन्स खराब होना, खराब होने लगे, आने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्हें प्रधानाध्यापिका थी, वह उनके माता पिता से निवेदन की, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज severely impaired, as result a gradual never damage. It was then discovered, तब यह खोज निकाला गया, that her hearing was
सेवरली इम्पायर्ड, कि उसके उस सुनने की शक्ति को निश्चित रूप से वापस लाया जा सकता है। जो रिजल्ट परिणाम यह हुआ ऑफ ग्रेजुअल नेवर डैमेज, और धीरे धीरे यह समाप्त नष्ट नहीं होगा। दे वेयर एडवाइज्ड, वे परामर्श दिए, उनको परामर्श दिया गया दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग, वह ठीक हो सकती है, उसे ठीक हो जाना चाहिए। एड्स एंड सेंट टू द स्कूल फॉर द डीफ, बहरों के स्कूल में उसको भेज दिया जाए तो वह ठीक हो जाएगी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैंक सेज एवलिन, सब कुछ मेरे सामने काला दिखता है, ऐसा जो है मतलब उसको कुछ महसूस नहीं होता था सुनाई नहीं देने के कारण, डीफनेस के कारण, इसलिए वह एवलिन ने इस तरह से कहा। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन छोड़ने को तैयार नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, वह निश्चय की थी। डिटरमाइंड मीन्स निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा करना जिसको कहते हैं, वह निश्चय की थी टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन व्यतीत करने का वह निश्चय कर ली थी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और वह उसकी खिंचाव, उसकी लगाव विशेष रूप से म्यूजिक में थी, संगीत में थी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी और वह निश्चय की कि वह भी उसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिक से अधिक अध्यापक उसको हतोत्साहित कर दिए। डिस्करेज्ड मीन्स होता है हतोत्साहित करना, हतोत्साहित किए। बट परकशनिस्ट रॉन फेबस स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन संयोगवश रॉन फॉर्बस यह उसको ढाढ़स दिलाए, पोटेंशियल धैर्य दिए, साहस दिए। ही बिगेन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम to different notes. She began to tuning to large drum, एक बड़े ड्रम को वह पीटना प्रारंभ कर दिया, आवाज़ दिए, ड्रम का आवाज़ दिए। टू डिफरेंट नोट्स, और उनके अंतर को स्पष्ट करने के लिए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम्हारे कान से सुनाई नहीं दिया। ही वुड से, वह कहेंगे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी और माध्यम से सीखने की कोशिश करो। से एवलिन कहती है, सडनली रियलाइज्ड, अचानक उसे महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम, मैं ऊंची आवाज़ को मैं सुन सकती हूँ। फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, माने वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, माने ऊंचे से धीमी आवाज़ करते करते वह सुन सकती थी। फॉर्बस रिपीटेड द
एक्सरसाइज फॉरबस जो है उस एक्सरसाइज को फिर से दोहराए। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही एवलिन जो है उसको कवर कर ली। दैट शी कुड सेंस सर्टेन, वह उसका शी कुड सेंस सर्टेन उसका भाव तुरंत समझ ली। नोट्स द डिफरेंस पार्ट ऑफ हर बॉडी, और उसके भिन्न भिन्न शरीर के अंगों को महसूस करें। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड, मैं सीख ली हूँ अपने दिमाग को खोलने को। एंड बॉडी, और शरीर को। टू साउंड एंड विब्रेशन, आवाज़ और कंपन को सुनने समझने के लिए मैं सीख ली हूँ। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, शेष जो है माने संकल्पना जो है बहुत कठिन है। शेष पक्का इरादा तथा परिश्रम था। नेक्स्ट 4 पार्ट्स। सी नेवर लुक्ड बैक, वह कभी पीछे मुड़ कर के नहीं देखती थी। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, आगे ही देखना वह पसंद करती थी, वह पीछे मुड़ कर के नहीं देखना पसंद करती थी। सी टर्न्ड एंड an United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, जब वह 16 वर्ष की गई, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वह कहाँ जाए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वह ऑर्केस्ट्रा में भाग लेने के लिए जा रही थी। शी हैड डिसाइडेड टू मार्क म्यूज़िक, वह म्यूज़िक सीखने की, गीत सीखने की का निश्चय की थी अपने जीवन में। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, वह रॉयल एकेडमी, संगीत के रॉयल एकेडमी में, शिक्षण संस्थान में, विशेष शिक्षण संस्थान में वह अपना प्रसारित किया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और वह सबसे ऊंचा जो है अधिक से अधिक अंक लाई इस एकेडमी में। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क, वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा वर्क को, मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, वह सोलो परफॉर्मेंस में इस प्रकार से एकांकी में, इसको नाटक एकांकी आज कहते हैं, उसको सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं। सोलो परफॉर्मेंस में भी अर्थात एकांकी में भी वह अपना अभिनय करने लगी। द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 वर्ष के कोर्स में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड, वह प्राप्त की मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड माने सबसे ऊंचे से ऊंचे जो है पुरस्कार को प्राप्त कर ली, कब्जा जमा ली। 5th पॉइंट। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट, इन सभी के बावजूद एवलिन कभी भी स्वीकार नहीं करती थी एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, किसी भी अभिनेत्री के जो है अचीवमेंट को, उपलब्धि को वह स्वीकार नहीं करती थी। कोई उसको हिंट दे इस पर वो उसको स्वीकार नहीं था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो और जानते हो
वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम निश्चित रूप से वहाँ पहुँचोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और ठीक ठीक सबसे उन्नत शीर्ष पर पहुँची, चोटी पर पहुँची। द वर्ड्स मोस्ट साउंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशनिस्ट, और इस प्रकार से वह बहुत प्रकार के वाद्य यंत्रों में दक्षता प्राप्त कर ली। विथ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल्ड, और वह इस भाग दौड़ में करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त की, और भाग दौड़ भरे में वह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित तबला वादक की ठीक चोटी तक पहुंच गई। सिक्स्थ, इट इज़ द इंटीजिनिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो अफेक्शनसली। यह तो शुरुआत थी एवलिन की, जो फंक्शन में, उत्सवों में इस प्रकार से एफर्टलेसली, एफर्ट माने उस पर बिना प्रभाव के, विदाउट हियरिंग, बिना सुने किसी के प्रभाव से वह इसको किसी फंक्शन में पहुंच जाती थी और वह प्रस्तुत करती थी। बिना सुने एवलिन को प्रयास के कार्य करते हुए उत्सुकतापूर्वक देखा करती थी। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन पर, वार्तालाप पर, बहस पर, शी नेवर मिस अवार्ड, वह कभी भी अपने अवार्ड को माने मिस नहीं की, खोई नहीं। मैन विथ बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, माने कुछ लोग झबरीले दाढ़ी वाले, बिजी बियर्ड मीन्स झबरीले माने बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग भी मुझे मुसीबत देते थे। सी लाफ्ड, वह हंसती थी। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, वह ओठों को नहीं देखती थी। इट्स द होल फेस, वह पूरे चेहरे को देखती थी। स्पेशली द आइज़, विशेष करके उनकी आंखें देखती थी। सी स्पीक्स फ्लोलेसली, वह फ्लोलेसली माने पूरा धारा प्रवाह में जो है वह बोलती थी। विथ ए स्कॉटिश टिल्ट, वह स्कॉटिश टिल्ट माने वह स्कॉट में रहने वाले लोग जैसे बोलते हैं, वह त्रुटिहीनता से स्कॉट के लहजे में बोलती थी। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा भाषण स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, आई कुड हियर, मैं सुन सकती हूँ, टिल तब तक, आई वॉज 11, मैं 11 साल की थी, मैं अर्थात मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। सी सेज, वह कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ द मैनेज टू लर्न, लेकिन इस पर वह कोई व्याख्या नहीं की। हाउ सी मैनेज टू लर्न, वह सीखने की व्यवस्था कैसे की, वह नहीं, इस पर कोई व्याख्या नहीं की। फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज़ जो है लैंग्वेज कैसे वह सीखी, उस पर कुछ नहीं बताई। 7th पॉइंट है, एज फॉर म्यूज़िक से एक्सप्लेन, जैसे कि वह म्यूज़िक के लिए, संगीत के लिए व्याख्या करती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के रोम में समा जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह रोम
स्किन को, त्वचा को भी जो है में प्रवेश कर जाता है। माई चीक बोन एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ मेरे गालों के हड्डियों में और मेरे बाल में भी समा जाता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो शी कैन सेंस, वह उसका भाव निकाल सकती थी। द साउंड पासिंग अप द स्टिक, कि लकड़ी से कौन सी जो है ध्वनि निकल रही है, उसको अपने फिंगर टिप से, फिंगर के ऊपरी पोर्शन से उसको महसूस हो जाता था। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम के विरुद्ध उसको सीखना, शी कैन फील, वह महसूस कर सकती थी। द रीजनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, कि उसका जो कारण है वो उसके शरीर में उसकी अनुभूति हो जाती थी, गुंजन उसके शरीर में हो जाती थी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी removes her shoes, ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, माने लकड़ी के प्लेटफार्म पर वह शी मूव्स हर शूज़, वह अपने शूज़ को, जूतों को चलाती थी। सो दैट द विब्रेशन पास थ्रू, जिससे कि कंपन आगे बढ़ जाए। सी बेयर फीट एंड, वह नंगे पैर रहती थी। अप हर लेग्स, हमेशा वह नंगे टांग से ही गुजरा करती थी, माने चला करती थी। 8th पॉइंट है